चलो क्या निकालना हमें? हमें दिखाना है ऑन विच द फ्लोइंग इंटरवल, इंटरवल निकालना है जिसमें क्या हो, इधर फंक्शन एफ गिवन बाय जो दिया गया है ये क्या हो, डिक्रीजिंग। मतलब समझो ऑब्जेक्टिव या समझो सब्जेक्टिव, क्योंकि बनेगा लंबा, खाली दिया है नाम के ऑब्जेक्टिव। देखो हमें दिखाना है किस इंटरवल, सब दिया है इंटरवल पर, सब दिया इंटरवल, ये क्या है सब इंटरवल, लेकिन किस इंटरवल पर फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है, मतलब घट रहा है। ठीक है, चेक करना है। अच्छा तो सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए क्या करना होगा, हम पहले फंक्शन को डेरिवेटिव करना होगा। सबसे पहले डेरिवेटिव, हाँ बोलो, हाँ, तुम भूल गए तभी। एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो सर खड़ा हो जा रहे, जल्दी से खड़ा। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो। डैश डैश की डैश डैश, बहुत बढ़िया, बढ़ जा, बराबर, बलराम खड़ा हो जा। एक्स के पावर 100 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नहीं पता ना। जो भी एक्स का पावर होता है ना उसका पावर कहाँ आता है, आगे। 100 का पावर कितना है, सॉरी एक्स का पावर कितना है 100, कहाँ आएगा, आगे। ठीक है, फिर एक्स के पावर कितना, एक घट जाएगा, एक ही घटता है, कितना 99 में, सॉरी 100 में एक घट गया, कितना बचेगा 99। और फिर प्लस के प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, बोल रहा हूं, ये तो फार्मूला है, क्या होता है, कोस एक्स, कोस एक्स। और फिर नियतांक कुछ भी रहे, 100 1000 लाख करोड़, क्या हो जाएगा 0। क्या मिला, ए प्लस एक्स का मान 100 एक्स के पावर 99 प्लस में कोस एक्स, तो खत्म हो गया। बस इसको ध्यान से देखना है तुम लोग को, हमें बस चेक करना है कि अगर समझो, हम बार बार समझाते हैं सब चीज लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देगा। अगर इंक्रीजिंग कब होता है फंक्शन, जब एफ डैश तुम एक्स किया ना उसका मान अगर 0 से बड़ा है या तो इक्वल है, मतलब बड़ा होता है, नेगेटिव में उसका मान नहीं होता, ये तो क्या बोल देंगे, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। यदि एफ डैश एक्स छोटा हो गया किससे, 0 से यह बराबर है, तो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि x का मान तुम क्या लेगा, तुम्हारी इच्छा। हम अगर ऑप्शन ए को लिए, ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं कि ऑप्शन ए में क्या फंक्शन माइनस में कुछ आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, तो अगर ऑप्शन ए ले 4, या फिर लिखो ए नंबर के लिए क्या है 0,1, समझो यहाँ पे x का मान हम क्या लिए, 0 से लेके 1, हम ये मान ले वो साइन पूरा कोस x का ही मान है, 0 से लेके 1, x का नहीं, क्या ले लिया हम, पूरा कोस का, पूरा कोस, समझो यहाँ पे हम x का नहीं ले रहे हैं, हम ले कोस x क्या है 0 से बड़ा भी है, हाँ केवल बड़ा है, क्लोज तो ब्रैकेट लगाया नहीं है, जिसको लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट लगाता ऐसे वाला ब्रैकेट तो फिर इक्वल लगाते, फिर एक से छोटा यही ना है? तो कोस 1 से लेके 0
कब देगा, कितना एंगल देगा? जीरो से कितना है, 90 है ना, जीरो पे 1 और 90 पे 0, तो पहला घर क्या रहा है, पहला घर। अब बताओ कोस पहला घर में क्या होता है, कोस क्या, 6 जो ग्रुप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब के सब क्या होता है उस घर में प्लस। अब ये कोस प्लस में है, देखा मान प्लस हो गया, ये माइनस होगा है? कभी होगा ही नहीं, एक्स माइनस, तो क्या हो गया ये फंक्शन इंक्रीजिंग। लिख देंगे बस, ऐसे लिखना है कि एफ डैश एक्स क्या है, बड़ा है, इक्वल है क्या, इक्वल भी है, इक्वल 0 के इक्वल होगा, कोस अगर 90 भी हुआ तो नहीं होगा। और यहां बोला क्या गया है, केवल डिक्रीजिंग बोला गया है, इंक्रीजिंग बोला है। चलो ठीक है, तो क्या है 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है किस पे, 8 या ऑन x बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। अच्छा अगर x का मान 0 ले ले तो 0 हो जाएगा ना, हाँ 0 तो ले सकते हैं, तो तभी माइनस होगा, 0 होगा, प्लस में आएगा। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए पूछा गया हमसे, डिक्रीजिंग पूछा गया है, ये तो हो गया इंक्रीजिंग, यानी एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है। अब बी चेक करते हैं, बी क्या आ रहा है, हमें बस बताना है डिक्रीजिंग कौन सा है, ये तो डिक्रीजिंग नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, उससे क्या मतलब नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है, ये आ गया इंक्रीजिंग। आगे चेक करते हैं, बी में क्या दिया है, π/2 और पाई, ठीक है, यही दिया हो ना। अब π/2 से पाई कहाँ होता है, यहाँ का बात किया है, π/2 और पाई यहाँ होता है, मतलब सेकेंड घर में, किस घर में, सेकेंड घर में, ठीक है, अच्छी बात है, सेकेंड घर में। अब सेकेंड घर में कोस होता है नेगेटिव, कोस क्या होता है नेगेटिव, लेकिन कोस का नेगेटिव मान कितना हो सकता है, अधिकतम अधिकतम, कोस एक्स का मान खूब होगा ना माइनस में, तो -1 होगा, इससे नीचे जा ही नहीं सकता है, लेकिन पावर ही नहीं है, ऊपर खूब जाएगा ना, खूब जाएगा तो 1 तक जाएगा, इससे अधिक नहीं जा पाएगा, वो उसका लिमिट है। नेगेटिव में -1 जाएगा और पॉजिटिव में 1 तक, उसके अलावा ना नीचे जाएगा और ना ऊपर, ठीक है। अब बताओ माइनस में कितना होगा इसका मान, 1, अब माइनस में 1, ठीक है, कितना डिग्री पर, 0 पर, कितना डिग्री पर, सॉरी 180 डिग्री पर, मतलब पाई पर, किस पे, पाई पर, तो पाई का मान डिग्री में 180, लेकिन क्या यहाँ हम x का मान तो पाई रखना होगा ना, हमें 180 का मान पाई होता है रेडियन में, तो एंगल में तो रख दिया 180 डिग्री चाहे पाई रेडियन, लेकिन यहाँ पे x का मान क्या रखना होगा, पाई रखना होगा, पाई रखना होगा ना। अच्छा पाई का मान क्या होता है, 22/7 डिग्री में नहीं, यहाँ तो कोसाइन है ना, है कोसाइन है ना, हम डिग्री में लेंगे, यहाँ तो नंबर x सीधा है तो नंबर ले लेंगे, उसका मान इतना आता है, या 3.12 को था ना 3.14, मान लो हम 3 ही लेते हैं अगर, तो 3 का पावर करो कितना 99, कितना बड़ा नंबर आएगा, उस बड़ा नंबर को तुम 100 से गुना करो और कितना बड़ा नंबर होगा, और उसमें से 1 घटाओ, बताओ क्या में आएगा फंक्शन, पूरा प्लस में ना आएगा, मतलब करोड़ में से 1 में घटा दो, नेगेटिव हो जाएगा क्या, वो तो भिखारी को देता है, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कहीं तो नहीं, बहुत जल्दी तुम लोग आ गए रे।
तनी हुलिया उलिया बनाओ सही, तोरे बोल रहे हैं बताओ क्या था, 11वां क्वेश्चन हो गया। चल तो क्या मिला हम लोग का इस इंटरवल में, इंक्रीजिंग। तो लिखो हाँ 2 मिल गया। देखो यहाँ एफ डैश एक्स क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, ऑन या एट किस पे, एक्स बिलोंग्स टू पाई से लेके, सॉरी पाई बाय 2 से लेके पाई तक, ओपन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट लगाया ही नहीं है, ब्रैकेट लगाया ही नहीं, हम लोग कौन ब्रैकेट लगा दो, छोड़ दो ब्रैकेट, क्या दिक्कत है। अरे तू क्लोज पे लगा कोई फायदा थोड़ा वाला है, वो तो पहले ही बोल दिया कि नहीं है, इंक्रीजिंग है, वो इंक्रीजिंग है नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा सी, बस सी चेक कर लेते हैं। अब सी के लिए चेक करें अगर हम, ऑप्शन सी, ये कहां से कहां दिया है, 0 से लेके पाई बाय 2 है ना, है मतलब पहला घर, क्या बोला पहला घर। अब कोस पहला घर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव तो मान मिलेगा ही नहीं, पॉजिटिव को ये जोड़ दो प्लस में आने वाला है, तो यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, इस पे ऑन एक्स बिलोंग्स टू, आप जो बोले थे ये जो प्लस में आएगा वो निकाले हम इंटरवल, यहाँ पे तो दिया है ना छान छान के, वो दिया हुआ, हम जब निकालते हैं तब ना होता है, वो दिया हुआ है, ऑन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई बाय 2, तो क्या ऑप्शन होगा फिर, नॉन ऑफ दिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। लिखो इसको, सवाल क्या बोला रहा है इसमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए का मान ज्ञात करना है, क्या, द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल भी दिया हुआ है क्लोज ब्रैकेट के साथ में, मतलब 1 और 2 को शामिल करना है और हमें ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ पर इंक्रीजिंग बोला था, इंक्रीजिंग व्यवस्था करना हुआ हमें, लिखो 14 नंबर में एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स, पहले पढ़ाई पर ध्यान दे, टेस्ट में ध्यान दे। चलो क्या है एफ एक्स का मान, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यही ना है। सबसे पहला काम क्या होता है, या तो डिक्रीजिंग पूछे या तो इंक्रीजिंग, क्या करेंगे, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो एफ डैश ए, सॉरी एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोल रहा हूं, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होने के बाद क्या लिखेंगे, हाँ डैश एक्स, बहुत बढ़िया, चल ठीक है, 2 एक्स 1 पावर 1 फिर प्लस ए एक्स का क्या होगा, ए क्या है, नेतांक है ना, तो बाहर निकल जाएगा, और एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो 1 से गुना कर दो क्या मिलेगा, ये 1 का क्या होगा, 1 का 0, नेतांक है 0 हो जाएगा, क्या मिला, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस ए। अच्छा बोला गया क्या है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या होगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स लिखो बोले, फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, इक्वल लगेगा कि नहीं लगेगा,
लगेगा, क्योंकि केवल इंक्रीजिंग बोला गया है, स्ट्रिक्टली नहीं लगाया है। तो यहाँ पर जाएगा इक्वल। ठीक है, चलो अब बताओ यहाँ पे इसका मान क्या दिया है, 2x प्लस a, और ये है तुम्हारा 0। केवल इंक्रीजिंग के लिए तो x का मान कितना रखे कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए, क्योंकि x का मान अगर ज्यादा कर दिए प्लस में, अगर x का मान अधिक रहेगा तो ऑलरेडी क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग। लेकिन अगर x का मान कम रख दे तो फिर a पे डिपेंड करेगा, a उससे अधिक है या नहीं। अगर मान लो इससे, अगर ये माइनस में है 2x और ये प्लस में, अब बेसी हो गया माइनस में, ये मान लो पूरा 2x का मान क्या है, -4 है, और इसका a का मान है प्लस में 3, फंक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब फंक्शन नेगेटिव तो इंक्रीजिंग तो फिर नहीं होगा, फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो मतलब x का कम से कम कितना मान होगा, उसके जगह पर पूरा a कितना हो रहा है, हाँ वो देख सकते हैं, लिमिट है। तो निकालो यहाँ से फिर a का मान क्या निकलेगा, -2x आएगा उधर, है ना, इक्वल नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसा क्या बोला रहा है, x का मान रखो सबसे कम, -1 कैसे, 1 रहेगा ना, सबसे कम क्या है 1 है, तो 1 रखेंगे। सबसे क्लोज लगा है तो हम 1 रख सकते हैं, सबसे कम तो 1 है, 1 रखो। तो 1 में क्या आएगा, -2, यानी a का मान -2 से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा, नहीं दिख रहा है। तो क्या मिला, a का मान, हाँ इसीलिए a का मान जो है, या फिर क्या बोलते हैं, a बिलोंग्स टू, क्या करेगा, क्लोज ब्रैकेट -2 से लेकर कहां तक, ओपन ब्रैकेट। लिखो कौन दो, दो तो बड़ा मान है ना, नेगेटिव मान आने के यहाँ से में था ना, 2 में चांस नहीं है नेगेटिव आने का, तो बेसी मान है। नहीं समझा, देखो क्लोज है तो 1 रख सकते हैं, 1 या 2, तो हमें दिखाना है इंक्रीजिंग के लिए केवल, डिक्रीजिंग नहीं। हाँ अगर ओपन तो उसको बीच में रहना होता कोई मान, ठीक है। क्लोज, अभी 2 क्यों रखे, तो पहले से बेसी है, उसको तो इंक्रीजिंग नहीं भी करेगा। हमें डर था डिक्रीजिंग आने किस पे, 1 पे, इसलिए 1 पे चेक किए। अगर हम a का मान गलती से इससे छोड़ लेंगे ना, -1 ले लेंगे ना, सॉरी -3, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग फिर नहीं होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा वो। देखो रे, समझो पहले सवाल क्या है रे, सवाल समझ ले, 90% समझ, सवाल समझ में आता है क्या। एवं लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम ये, उसके बाद प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय ये फंक्शन। बस तुम इतना खाली समझ जाएगा ना, इतना बस इतने काम है। ज्वाइंट बोलता इस इंटरवल को सेलेक्ट कर लेते, अगर ज्वाइंट बोलता ना तो इस इंटरवल को हम सेलेक्ट कर लेते, मिला लेते ओकरा में। लेकिन बोला डिसजॉइंट मतलब उस इंटरवल को काट के हटाना है, जैसे समझो यहाँ पे ये है -इन्फिनिटिव, ये है +इन्फिनिटिव, अब बीच में इंटरवल है -1 और फिर मतलब यहां से काट दिया, यहाँ यही ना है। अब ये है तुम्हारा ये इंटरवल, इसको बोला डिसजॉइंट,
मतलब ये पूरा भाग को हमें काट के हटा देना है, ये पूरा भाग को काउंट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ये एक अंतराल हो गया इधर है, एक हो गया इधर, एक हो गया इधर। हमें जो निकालना है ना इंटरवल का, वो निकला 3 निकला। x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से -1, क्लोज होगा तो क्लोज लगाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्या बोला है, केवल इनके बोला था क्लोज लगाएंगे। फिर कहां से कहां तक, -1 से +1 तक। फिर ये क्या होगा, 1 से 14 में। हमें ये का मान नहीं आना तो फिर कितना क्या करेंगे। चलिए, लेकिन यह बोला गया है इसको काउंट नहीं करना है, चेक ही नहीं करना है क्या है नहीं, तो मतलब नहीं। हमें बताना है इस वाले अंतराल में और इस वाले अंतराल में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। एक राह में डिक्रीजिंग आ जाए, इंक्रीजिंग आ जाए, मतलब ही नहीं है, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल इससे और इससे। अब यह इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग हुआ, डिपेंड करता है निकालने के बाद, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, केवल x बिलोंग्स टू ये वाला माइनस इन्फिनिटी से 1 और -1 और फिर ये वाला 1 से लेके इन्फिनिटी, ऐसे। केवल हमें यही दोनों लेना है, ये वाला लेना ही नहीं है। अगर बोलता, क्या बोलता, ज्वाइन, तो हमें ये भी इंटरवल को देखना पड़ता, ठीक है। समझाते हैं, हाँ हाँ उससे है मतलब नहीं, यहाँ कुछ आएगा चेक करेंगे, लेकिन यहाँ चेक नहीं करेंगे ना, यहाँ चेक नहीं करेंगे, कुछ है यहाँ भी आएगा आपका डिक्रीजिंग, हाँ पता है, यहाँ आएगा डिक्रीजिंग, इसे हटाया उसको, सिंपल सी बात है। देखो आप समझो, आई की कहानी, आई की कहानी क्या है, आई की कहानी है पहले पूरा था f(x), क्या था, पहले पूरा था f(x), ठीक है। लेकिन अब आई वही आएगा जब ये वाला पार्ट काट दे, अगर हम बना दे ऐसा, बीच से ब्रेक कर दिए, ये लाइन जा रहा था यहाँ काट दीजिए, यहाँ तक है, इसी को बोलेंगे आई। ये माइनस इन्फिनिटी, ये 1 था, -1, ये 1 से लेके बस बीच लाइन गायब, उसी को बोलेंगे आई, ठीक है। हाँ हाँ ऐसा बात है, हाई वीडियो में है ना, ऐसे भी क्या दिक्कत है, हम इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहे, हाँ मैथ है, स्पेलिंग चलेगा मिस्टेक हो, ठीक है। सब हमेशा पे वीडियो वैसी है, टाइपिंग मिस्टेक में हुआ है। चलो हटाया करा, चलो सवाल देखो, अक्सर बच्चा को वहां ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान कहाँ जाएगा, सवाल पे वहां हो जाएगा। अब जो जो नहीं पढ़ने ध्यान देगा तो देखेगा क्या लिखा लिखा है। चलो सवाल पे आते हैं, अब सवाल देखो, f(x) क्या दिया है, x + 1/x, डेरिवेटिव करो इसका, रे मोना शांति रहो। डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा यहाँ, f(x) बराबर, इसका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1/, ये होगा ना, क्या मिला यहाँ से, f(x)
ये 1 - 1/, ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1/x और क्या होता है -1/x²। ठीक है, रख दिए वहां पे हम, ये फॉर्मूला है यार, याद आया करो, हम प्रूफ करके दिखाए थे। पगलाएगा तुम अब। चलो, हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, इंक्रीजिंग दिखाना है ना। पहले इंटरवल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इंटरवल कैसे निकालेंगे, एक्स का मान निकालना होगा। लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्या मिलेगा, एफ 0 है ना। इसका मान क्या दिया है, 1 - 1/x² बराबर 0। एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, x², इस कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो x² -1 बराबर 0। यहाँ हो गया x, इस पे भी लगा दो स्क्वायर, देखो 1 पे स्क्वायर लगाने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बराबर 0। किसका फॉर्मूला हो गया ये, x+1 और x-1, और क्या है बटा में, x का मान क्या मिला, x का मान क्या निकलेगा, यहां से देखा तो -1 निकलेगा, x बराबर -1, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा x बराबर +1 होगा। अच्छा, इसके क्या होगा, 0 होगा इसका, तो x 0 होगा, क्या होगा, 0 भी होगा। लेकिन 0 कोई काम का नहीं है, क्यों, हमें तो पहले ही बोल दिया गया है ना कि आप -1 से ब्रेक कर दीजिए, हटाइए इसको, अब +1 से लीजिए, तो बीच में 0 आएगा, 0 कोई काम है नहीं हमें, ठीक है, ये हटा देना है, 0 ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं, पहले बोल दिया आप, इसमें आपको डिसज्वाइंट कर देना है, -1 से लेके +1 के बीच में क्या आता है, 0 आता है, पूरा पूरी खत्म हो गया वो। चलो अब बनाओ लाइन, नंबर लाइन, कहाँ होगा -1 यहाँ पे, और ये +1, फिर -∞ +∞, चेक करो बस, कहीं चेक कर लो, चलो हम चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा, -2, -1 से छोटा और क्या मिलेगा, -2, -3, -4, तो -2 लेते हैं। अब -2 कहाँ पुट करते हैं चेक करने के लिए, f' में, यहाँ पे है, तो -2 का स्क्वायर +4, -2 का स्क्वायर +4, तो 1/4, 4 से एलसीएम लेना तो क्या होगा, प्लस में आएगा ना, देखो नहीं ना है, ठीक है, स्क्वायर करो तो 1/1/4, एलसीएम लो 4, ये आ जाएगा 4 - 1, इसमें 3/4, ठीक है, प्लस में आ रहा है, यह क्या होगा, माइनस, यह क्या होगा। अब ध्यान से देखो, इस वाले इंटरवल में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, और इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। और पहले बोला हटा दिया, वो क्या कर दिया है, हटा दिया, तो बचा क्या ओवरऑल, केवल इंक्रीजिंग। अब ये अगर ये हट जाएगा, डिसज्वाइंट हो गया, तो बचा केवल प्लस वाला, और दोनों पे क्या है, इंक्रीजिंग है, ये प्रूफ करना था। लिख लो कि f' x
क्या है, बड़ा है किस पे? अच्छा, क्या इक्वल लगाएंगे? यहाँ पे इक्वल लेंगे कि नहीं? क्यों इक्वल नहीं लेंगे? इक्वल इसलिए नहीं लेंगे ना क्योंकि यहाँ पे क्या क्लोज लगा दिया, मैंने पहले बोला वन को लेना ही नहीं है, तो वन यहाँ लगा देंगे हम इक्वल, तो क्या है, क्या है, हम वन को भी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, जीरो से बड़ा। ऑन किस पे? ऑन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से लेके -1, ओपन ब्रैकेट, क्लोज में लेगा ना, गलती हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट। पहले ही बोला हटाने के लिए, अब यहाँ पे क्या तुम लोग देखो, हटाने वाला में क्या है, क्लोज ब्रैकेट है ना, हटाने वाला में क्लोज है, तो समझो ये हटा दिया है 1 को, -1 को, और +1 को हटा दिया, तो यहाँ कैसे तुम लेगा? क्या समझ रहा? ये तो समझ में नहीं आया। डिसज्वाइंट को मतलब पहले हम क्या समझा, उसको हटाना है, काट के निकाल देना है, देखो क्या, उसको भाग को काट के निकाला गया है, ये भाग को काउंट ही नहीं करना है। इसके बाद कुछ नहीं, खत्म हो गया ये, तो बचा क्या तुम्हारा -∞ लेके -2 तक, 1 -1 नहीं है इसलिए ओपन लगाए, अगर -1 लेना होता तो क्लोज लगा, लेकिन लेना ही नहीं है। आगे लिखो f डैश x, यहां भी इंक्रीजिंग है, कहां पे, ऑन x बिलोंग्स टू x से लेके इन्फिनिटी तक, इसमें डिक्रीजिंग है ना। ओ क्या हम जानते हैं, इन लगा सकते हैं, लेकिन अभी लगा लेंगे कि f डैश x, देख लो ऐसा लिखो चाहे कि वाले लोग चल जाएगा, x क्या हो जाएगा, बड़ा क्या है, बड़ा है किसे, ऑन x बिलोंग्स टू, इस पे भी है और किस पे, 1 और इन्फिनिटी पे भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, f(x) इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग किस पे, ऑन आई, ऑन, हाँ हाँ बोलो, हम एक ही बार लिखो तो ऐसे देखो, कोई दिक्कत थोड़ा है, हम बता रही है, तुम एक बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑन आई।